प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो एमआरएस स्टडी परिवार में हम लोग जो है आज बीसीसीएलई का 2023 का जो एग्जाम्स हुआ था कि सर जो भी क्वेश्चंस आपके पास आए हैं, ठीक है, तो टोटल मैंने जो है क्वेश्चन देखो यहाँ पे मैंने जो है कलेक्ट किया है, ठीक है, 2 पेजेस में आपका जो है टोटल क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। तो इन क्वेश्चंस को जो है आप प्रॉपर आंसर के साथ जो है डिस्कस कर दीजिए ताकि हम लोग जो है अपना क्वेश्चंस को मैच कर ले और क्वेश्चंस मैच करने के बाद हम लोगों को पता चल सके कि हमारा इंग्लिश में एग्जैक्टली कितना सही हो रहा है। कई सारे लोगों ने अपना एक एस्टिमेटेड कैलकुलेशन जो है किया और उन्होंने बताया कि मेरा जो है 12 सही है, किसी का 21 में 8 गलत है, किसी का जो है 16 में 4 गलत है। तो इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट ने अलग अलग अपना जो है रिप्लाई दिया। तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों ने जो है उसे देखा उसको, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस पेपर को देखने वाले हैं और यहाँ पे आपका जो है पहला जो सेक्शन है वो कलेक्टिव नाउन से मैंने लिया है। अब एग्जाम में पेपर किस सेक्शन वाइज था वो मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे सबसे पहले कलेक्टिव नाउन से स्टार्ट किया हूँ। तो अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड को क्या कहा जाता है? तो आर्चियो है ना, आर्चियोपेलागो जो है आर्चियोपेलागो जो है कहा जाता है, ठीक है। और उसके आर्चिपेलागो, है ना, आर्चिपेलागो कहा जाता है। ओके, स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? वर्ड्स के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? ये जो है आपका क्वेश्चन था। तो वर्ड के ग्रुप को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ हॉक, ग्रुप ऑफ हॉक को जो है फोर्ड कहा जाता है। और ग्रुप ऑफ पीपुल, है ना, लोगों के ग्रुप्स को क्राउड कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शंस मेरे पास आए थे उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन में आपका जो है क्राउड था, तो क्राउड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप ऑफ टर्टल्स, टर्टल्स के ग्रुप्स को वैले कहा जाता है। टर्टल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? वैले कहा जाता है। उसके बाद आपका साइलेंट वर्ड से जो है क्वेश्चन था। यहाँ पे बोला गया था, ऑप्शन था कि फर्स्ट एम साइलेंट होगा कि सेकेंड एम साइलेंट होगा, किस वर्ड में? न्यूमोनिक में। तो न्यूमोनिक में फर्स्ट एम जो है ना, फर्स्ट एम जो है क्या होगा? आपका साइलेंट होगा। उसके बाद है रेस्ट, तो रेस्ट में आपका जो है डब्ल्यू साइलेंट होगा। असाइन, असाइन में जो है जी साइलेंट होगा। उसके बाद है फ्लेम, तो फ्लेम में जो है जी साइलेंट होगा। और रेस्पवेरी में जो है पी आपका साइलेंट होगा। ओके, उसके बाद था आइडम्स, आइडम्स में आपका था फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे जो है आइडम्स आपके पूछे गए थे। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आइडम्स पूछे गए थे उसमें आपका था टू ड्रॉ फिल इन द ब्लैंक्स लाइन, है ना, लाइन को मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लाइन होगा, ठीक है। टू ड्रॉ द लाइन मतलब, टू ड्रॉ द लाइन मतलब होता है टू सेट अ लिमिट, है ना। टू ड्रॉ अ लाइन मतलब होता है सेट अ लिमिट, किसी चीज का आप लिमिट, पाबंदी जो है लगा रहे हैं, है ना। उसके बाद है टू बर्न फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल मिडनाइट, टू बर्न मिडनाइट व्हाइल, है ना, टू बर्न मिडनाइट व्हाइल। ये आपका एक अगला आइटम्स है। ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास जो है फिलहाल कलेक्ट करके लिए गए हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या है वो ऑप्शंस के अनुसार डिपेंड करेगा, बट मेरे पास जो ऑप्शंस आए हैं, मेरे पास जो आप लोग बताए हैं उसके अनुसार मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद था सिमली से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सिमली से रिलेटेड क्वेश्चन था एज इनोसेंट एज लम्ब, सही होगा। एज प्राउड एज पिकॉक, सही होगा। एज बिजी एज बी, सही होगा। एज ओल्ड एज हिल्स, सही होगा।
एज कोल्ड एज आइस सही होगा। यहाँ पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये था कि कुछ लोग जो है यहाँ पे एज ओल्ड एज हिल्स था, तो वहाँ पे कुछ लोग जो है एज हॉट एज हिल्स किए हैं, जो कि गलत है। नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा कि एज हॉट एज है ना, एज हॉट एज हिल्स होते हैं, है ना। एज हॉट एज हिल, नर्क जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये पहला। और दूसरा एज कोल्ड एज आइस है, कुछ एज कूल एज आइस किए हैं, तो एज कूल एज आइस नहीं होता है। एज, नोट पॉइंट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एज कूल एज कुकुम्बर होता है, ठीक है, एज कूल एज कुकुम्बर होता है। तो ये चीज जो है, ये 2 पॉइंट जो है कई सारे लोग जो है गलतियां किए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट सिमली चूज करना था, क्या करना था, करेक्ट सिमली जो है करेक्ट वन चॉइस, है ना, करेक्ट वन चूज करना था। ये चीजें जो है ध्यान रखना है। तो जो भी लोग ये पांचों चूज किए हैं उनका पांचों का पांचों ये सही होगा। फिर ये जो एडम्स बने हैं उनका सही होगा, साइलेंट वर्ड भी पांचों सही होगा। फिर कलेक्टिव नाउन जो ये किए हैं उनका सही रहेगा। उसके बाद आपका सेक्शन आता है वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस में जो आपका क्वेश्चंस है वो 2 ही क्वेश्चंस मेरे पास आप आया है। आपको अगर कोई अलग क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उससे अलग कोई आपको याद हो या आपको याद आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को पिन कर सकते हो, है ना। उस चीज का आंसर आपको जो है एक शॉर्ट वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो देखो एप्रिसिएट में अगर आप नंबर ऑफ सिलेबल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 सिलेबल यहाँ पे हैं। लेकिन जब भी IATE किसी भी सिलेबल के अंत में लगा रहता है ना, तो जो स्ट्रेस पड़ता है उस लेटर को छोड़कर जो अलग अनदर जो सिलेबल होता है उस पे पड़ता है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड सिलेबल पे स्ट्रेस पड़ेगा, किस पे, सेकेंड सिलेबल पर जो है स्ट्रेस आपका लगेगा, ठीक है, किसमें, तो एप्रिसिएट में। उसी तरीके से आपका इनक्रेडिबली है, तो इनक्रेडिबली में भी अगर बात किया जाए तो 1 2 3 और लास्ट में वाई है तो 1 जोड़ देंगे तो 4 सिलेबल वाला वर्ड ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड स्ट्रेस में अगर सिलेबल काउंट करेंगे तो यहाँ पे भी जो है आपका सेकेंड पे स्ट्रेस जो है पड़ेगा, यानी सेकेंड सिलेबल पे आपका स्ट्रेस आएगा। सेकेंड सिलेबल पर जो है स्ट्रेस आपका लगेगा, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा गया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन था आपका कि स्टडी ऑफ इलेक्शन का जो स्टडी करता है उसको क्या कहते हैं। तो जो स्टडी का इलेक्शन करता है उसको सेफोलॉजी कहा जाता है ना, सेफोलॉजी जो है कहा जाता है। उसके बाद है अ मैन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड, जो कई सारे भगवान पे भरोसा करता है उसको जो है पॉलीथिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीथिस्ट कहा जाता है, पॉलीथिस्ट कहा जाता है, जो एक से ज्यादा भगवान पे विश्वास करता है। स्टडी ऑफ वर्ड, अच्छा वहां पे ग्रुप ऑफ वर्ड था ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड था। ग्रुप ऑफ वर्ड को जो है फ्लटर कहते हैं, है ना, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड को फ्लटर कहते हैं। और स्टडी ऑफ वर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है ना। स्टडी ऑफ वर्ड को जो है आपका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी आपका कहा जाता है, ठीक है। स्टडी ऑफ वर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो है फ्लटर, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं, फ्लटर कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान जो है भटक गया था, ठीक है, इसलिए जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्लटर कहते हैं और स्टडी ऑफ वर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को
इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका करेक्ट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो मैं करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिख दिया हूँ जो मेरे पास आया है। हाइजीन का करेक्ट स्पेलिंग जो है HYGIEN होगा, LOAC लॉस है ना, LOOAC लूज, ACCEPT एक्सेप्ट, QUITE क्वाइट, कॉप्स CORPS कॉप्स। ये आपका जो है जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं वो है। कुछ और क्वेश्चंस है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद नोट डाउन करने के बाद आप अपना मिलाइएगा कि कौन कौन क्वेश्चन का आप क्या आंसर दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आए हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन था वो ग्रामर पोर्शन से आपका क्वेश्चन था, जो कि कॉमन एरर से क्वेश्चन था कि कोई सेंटेंस को आपको करेक्ट सेंटेंस को जो है चूज करना है। तो उसमें जो मेरे पास सेंटेंस आए हैं वो आया है कि आई एम गोइंग टू पार्टी। बिल्कुल ये जो सेंटेंस है आई एम गोइंग टू पार्टी, ये सेंटेंस सही है और करेक्ट सेंटेंस को जो है क्या करना था, ऑप्शन में चूज करना था। तो कुछ स्टूडेंट ने जो है चूज करके भेजा है, तो आई एम गोइंग टू पार्टी है सही जवाब है आपका, है ना। उसके बाद आपका फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे पास कुछ आए हैं, जिसमें फोनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपका नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, है ना, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड है, 24 कॉन्सोनेंट साउंड है। ये चीज जो है ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि फोनेटिक्स में जो है, फोनेटिक्स में आपका 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं, 20 वॉवेल साउंड्स होते हैं और 24 जो है आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। 24 आपका कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपका होता है। ये 20 वॉवेल साउंड्स में आपका जो है 12 जो है मोनोथॉन्ग्स होता है, 12 मोनोथॉन्ग्स या प्योर वॉवेल होता है, या फिर प्योर वॉवेल होता है, प्योर वॉवेल होता है। और जो 8 होता है वो आपका डिप्थॉन्ग्स होते हैं, डिप्थॉन्ग्स होता है, जिसको वॉवेल ग्लाइड्स भी कहते हैं या वॉवेल ग्लाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो 20 वॉवेल साउंड्स है और ये 24 साउंड्स में आपका बात किया जाए तो आपका वॉइस्ड जो है 15 साउंड्स आते हैं और वॉइसलेस आपका जो है 9 आता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आएगा और 12-8 को जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो ये चीज जो है मैंने फोनेटिक्स के स्टार्टिंग क्लास में, मतलब एकदम इंट्रो जो बेसिक क्लास होता है उसमें ही मैंने इस चीज को बारे में आपको बताया था। उसके बाद CH का प्रोनाउंसिएशन CH के जैसा ही होना चाहिए, तो इसका जो डायरेक्ट करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा चीफ, है ना। तो चीफ ये ऑप्शंस में था, इसलिए मैं ये करवाया हूँ, क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ये आप लोगों के द्वारा दिए गए आंसर के अनुसार मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास पेपर आप आते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि बिहार है, तो अगर एग्जैक्ट पेपर इसका आ जाता है तो मैं डायरेक्ट उसका एग्जैक्ट आंसर भी बता दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए मानकर चलो कि अगर ये ऑप्शन में था, अगर आपने ये टिक किया है तो आपका ये सही हो जाएगा और रिजल्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स में एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो इक्वेशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो इलिप्टिकल कोन को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्टिकल कोन को ये रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो है लीनियर अलजेब्रा में, है ना, लीनियर अलजेब्रा जिसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, रैंक ये सब आता है। तो बोला गया कि रैंक से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन लीनियर अलजेब्रा से अगर बात किया जाए तो लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन जो था वो आपका स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू क्या होता है
उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो है आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो कर्ल और डाइवर्जेंस है ना, जो कर्ल और डाइवर्जेंस होता है आपका वेक्टर कैलकुलस में पढ़ना है, तो वेक्टर कैलकुलस से भी जो है क्वेश्चंस आए हैं। और आपका जो है जो सॉलिड ज्योमेट्री है, सॉलिड ज्योमेट्री में आपका एक क्वेश्चन तो आपका ये मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आया था कि जो पैराबोलॉइड है ना, वन सीट पैराबोलॉइड कौन सा है, इससे रिलेटेड आपका शायद एक क्वेश्चन आया था, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है आप लोगों के द्वारा, आप में से कई सारे साथियों के द्वारा जो है बताया गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका मैकेनिक्स में बात किया जाए तो मैकेनिक्स में इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि क्या पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर टेंशन पूछा जाएगा है ना, तो यहाँ पे टेंशन का जो वैल्यू होगा √3 mg, ये वैल्यू आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर आपका क्या लगेगा, mg लगेगा। यहाँ पे एंगल दिया गया है, इसलिए √3 mg जो है आपका हो जाएगा। एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपका जो है क्वेश्चंस में ही पता चलेगा। लेकिन अगर आपका आंसर था √3 mg तो आपका ये जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टेंशन निकालने के लिए बोलेगा तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद मैकेनिक्स में आपका जो है फ्रिक्शन से है ना, फ्रिक्शन से आपका कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपका फ्रिक्शन से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आपका मशीन से भी क्वेश्चन पूछा गया था है ना, मशीन से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल यहाँ पे पूछा गया था आपका कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है ना, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है ना, सुपर स्ट्रक्चर का क्या होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो ये जो है निगेटिव में आता है ना, इसका जो है ये निगेटिव में आपका आता है। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये चीज जो है ध्यान रखिएगा। अभी क्या क्वेश्चन पूछा गया था मुझे नहीं पता, बट एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था मैथ्स में कि एक प्लेन है ना, और एक अनदर प्लेन है। मान लो कि यहाँ पे एक और प्लेन है और 2 प्लेन के बीच का एंगल है ना, 2 प्लेन के बीच का एंगल यानी मान लो अल्फा है, और इसका इक्वेशन जो है दिया गया है, इक्वेशन 1 दिया गया है इसका, और इसका इक्वेशन 2 दिया गया है। दोनों का इक्वेशन दिया गया है, बट एंगल नहीं दिया गया है। तो दोनों प्लेन के बीच में जो एंगल होगा, उस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए जो है, ये भी जो है सॉलिड ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो सॉलिड ज्योमेट्री से आपके पास कितने क्वेश्चन यहाँ पे आ गए, 3 क्वेश्चन। एक तो ये आ गया, एक पैराबोलॉइड आ गया, पैराबोलॉइड से रिलेटेड क्वेश्चंस थे तो वो आ गया, और एक इलिप्टिकल कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो 3 क्वेश्चन जो है मतलब सॉलिड ज्योमेट्री से मेरे पास आए हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आया। एग्जैक्ट क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक नहीं आ पाए कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, किस तरीके का था। बस ये बोला गया कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए था, इनवर्स निकालने के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपुल हैविंग शेयर कॉमन इंटरेस्ट है ना, एक वैसा ग्रुप ऑफ पीपुल जो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करता है ना, तो उसको फेलोशिप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फेलोशिप कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन था उसके अनुसार भी कई बार जो है चेंज हो जाता है आंसर। तो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आया है, इसका क्या ऑप्शन था ये मुझे नहीं पता है ना। इसमें एक स्टूडेंट ने जो है ऑप्शन बताया भी, तो वो बताया ऑडियंस। तो ऑडियंस कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, ऑडियंस का कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, फेलोशिप आपका होगा। उसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो वो मे भी आपका हो सकता है, लेकिन बिना ऑप्शंस के मैं फेलोशिप ही करेक्ट आंसर मानूंगा। ठीक है, उसके बाद है अ पेयर ऑफ हॉक। मैंने जो है ग्रुप ऑफ हॉक बताया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था पेयर ऑफ हॉक। तो देखो, अगर पेयर ऑफ हॉक क्वेश्चंस में था तो यहाँ पे कास्ट या फिर कैटल
है ना, कास्ट या कैटल, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है आपका होगा अगर पेयर ऑफ हॉक्स पूछा गया था क्वेश्चन में तब। उसके बाद था रेडिएशन में कितने नंबर पे सी लेवल स्ट्रेस होगा, यानी नंबर ऑफ सी लेवल स्ट्रेस बताना था ऑन रेडिएशन। तो देखो बाबू तुम लोग जो है ना, अगर आप 5 घंटे का जो लेक्चर मैंने लाइव लेक्चर लिया था 2 दिन पहले, एग्जाम से 2 दिन पहले, अगर उस वीडियोस को भी देखे होगे तो इस क्वेश्चंस का आंसर एग्जैक्टली सही मार के आए होंगे। मैंने क्या बताया था रूल में, वर्ड स्ट्रेस में मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ड के अंत में ION लगा हो तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ सी लेवल होंगे, जितने भी नंबर ऑफ सी लेवल होंगे, उसमें जो वर्ड स्ट्रेस पड़ेगा वो अंतिम से दूसरा पर पड़ेगा, अंतिम से दूसरा पर। तो यहाँ पे रेडिएशन में अगर आप बात करें तो रेडिएशन में 1 2 3 4 है ना, कितने सी लेवल हैं, 4 सी लेवल हैं, और अंतिम से दूसरा बोला जाए, देखो 1 2 3 4 लिख दिए तो ये अंतिम हो गया, और ये अंतिम से ये दूसरा हो गया, ये अंतिम है तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, यानी थर्ड सी लेवल पे आपका जो है, थर्ड सी लेवल पे स्ट्रेस पड़ेगा, और ये प्राइमरी स्ट्रेस होगा। जो थर्ड सी लेवल पर स्ट्रेस पड़ेगा ये प्राइमरी स्ट्रेस होगा, और यहाँ पे फर्स्ट सी लेवल पे भी स्ट्रेस पड़ेगा, फर्स्ट सी लेवल पे भी आपका स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट लेवल पर स्ट्रेस पड़ेगा ये सेकेंडरी स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रेस जो है कहेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था फोनेटिक्स से, ये आपका सी लेवल से क्वेश्चन था, ये फोनेटिक्स से है कि CH का प्रोनाउंसिएशन के जैसा होना चाहिए। 3 ऑप्शन जो है स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया है। तो देखो इन 3 ऑप्शंस के अनुसार आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉरस इज द राइट आंसर। लेकिन अगर कोई और ऑप्शन होगा तो उसको भी चेक करना बहुत जरूरी है, ओके। उसके बाद एक और क्वेश्चन था आइडम्स एंड फ्रेज से, जिसमें क्वेश्चन था कि टू हीट द फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द हेड, है ना, यानी हाथ, मतलब आप क्या करते हो कि हिट करते हो माथा पे, अरे यार याद आ जाओ, याद आ जाओ, कहीं नहीं याद आ रहा है, मतलब क्यों ठोकते हैं, ताकि करेक्ट आंसर को फाइंड आउट कर सके, यानी टू हीट द नेल ऑन द हेड, है ना, मतलब आप नेल से क्या करते हो, माथा को ठोकते हो कि भाई ताकि हमारा जो आंसर है वो याद आ जाए, और एग्जैक्ट जो सही आंसर है वो याद है ना, गलत आंसर याद ना आए इसलिए, ठीक है। इसके बाद तो इसका यहाँ पे नेल्स हो जाएगा, है ना, नेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में तो मैंने बता ही दिया। फिर एक क्वेश्चन था, देखो एग्जाम में आपको इनकरेक्ट चूज करना था, एग्जाम में आपको इनकरेक्ट वर्ड जो है चूज करना था, या इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड चूज करना था, लेकिन मैं यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताया हूँ, ठीक है। माने अगर आपको करेक्ट स्पेलिंग पता रहेगा तो आप इनकरेक्ट स्पेलिंग आराम से आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन था बायोन्सी से लेकर, ठीक है, तो बायोन्सी भी एक क्वेश्चन में ऑप्शन था, ठीक है। तो इनकरेक्ट वर्ड चूज करना था, लेकिन मैंने जो है पिछले वीडियोज में भी करेक्ट वर्ड बताया है और इसमें भी करेक्ट वर्ड ही बता रहा हूं। इनकरेक्ट इसमें क्या होगा, ओ को यू इधर घसका दो, इसको उधर घसका दो, इनकरेक्ट कैसे भी कर सकते हो, है ना, इनकरेक्ट आप किसी भी तरीके से आप उसको जो है कर सकते हो। तो कि रेडिएटर जो वर्ड है ना, रेडिएटर जो वर्ड है इसमें वर्ड स्ट्रेस बताना है, रेडिएटर वर्ड में वर्ड स्ट्रेस बताना है कि किस पे जो है स्ट्रेस पड़ रहा है। तो देखो रेडिएटर वर्ड में अगर आप स्ट्रेस कैलकुलेट करो तो रेडिएटर, है ना, 1 2 3 4 4 सिलेबल इसमें आएगा, रेडिएटर वर्ड में 4 सिलेबल आएंगे, कितने, 4 सिलेबल रेडिएटर वर्ड में आएंगे। तो इसमें जो स्ट्रेस पड़ रहा है फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस जो है आपका लग रहा है, लेकिन फर्स्ट सिलेबल पे कैसा स्ट्रेस लग रहा है, प्राइमरी, और थर्ड सिलेबल पे भी स्ट्रेस लग रहा है, थर्ड सिलेबल पे भी स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन ये कैसा लग रहा है, सेकेंडरी, ओके। एक वैसा डॉक्टर जो जर्म्स, है ना, जो जर्म्स होते हैं उसका इलाज करता है ना, या उसको खत्म करने के लिए जो दवाई वगैरह देता है, जो डॉक्टर उससे जो रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है,
तो उसको कहा जाता है पेरियोडोटिसिस, है ना। पेरियोडोटिसिस जो है कहा जाता है, ये जो है आपका रिलेटेड होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो। उसके बाद है एस जो है प्रोनाउंस होना चाहिए जेड के जैसा, एस जो है प्रोनाउंस होना चाहिए जेड के जैसा। तो इसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन था उसमें था फ्यूज, तो फ्यूज में एस जो है जेड का प्रोनाउंसिएशन जो है आता है। उसका था सी एच जो है प्रोनाउंस होना चाहिए एस के जैसा, सी एच जो है प्रोनाउंस होना चाहिए कैसे, एस के जैसा। तो इसमें एक ऑप्शन होगा आपके एग्जाम में सिनेमा, तो सिनेमा में सी एच जो है यानी च जो है स के जैसा प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, सिनेमा, है ना। किनेमा या चिनेमा नहीं बोलते हैं, सिनेमा बोलते हैं। तो एस सी एच जो है मैंने च जो है ये क्या है, एस के जैसा प्रोनाउंसिएशन आपका जो है दे रहा है सिनेमा। ये ऑप्शन थे कुछ स्टूडेंट के द्वारा ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही है, क्योंकि आप लोग के द्वारा जो भी एग्जाम 2023 में दिए हैं उन लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन जो है हमारे पास शेयर किया गया। तो फाइनल आंसर जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एक ही वीडियोस में आपको सारी चीजें मैंने बता दी। उम्मीद करते हैं कि ये सारी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए था, क्योंकि आप लोगों को मिलाना जरूरी था कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एडमिट कार्ड और रिजल्ट जब आए तो आपको अपडेट पता चल सके। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।